श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी डांसर पर स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत कथा सुनने से आपको बहुत सारे जो ऐसे काम है रुके हुए आपके, वो सब पूर्ण हो जाते हैं सूरज भगवान की कृपा से। और सूरज भगवान को हम नित्य प्रति जल चढ़ाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं ना, तो हमारी दिनचर्या ना सबसे अच्छी रहती है। तो हम सूरज भगवान की कथा करते हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई रहती थी एक गांव में। वह प्रतिदिन सवेरे ही नहा धोकर और भगवान सूरज भगवान का पूजन किया करती थी। वह सवेरे ही उठकर घर को गाय के गोबर से लीपती थी और फिर ही भोजन तैयार करती थी। और फिर भोजन तैयार करने के बाद वह भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। ऐसा करने से उसका घर अनेक प्रकार के सुख संपत्ति से संपन्न था। उसे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि एक बुढ़िया माई की जो पड़ोसन थी ना, वह इस बात पर विचार करने लगी कि ये बुढ़िया माई सर्वदा मेरी गाय का गोबर ले जाती है और अपने घर को लीपती है, ये सब काम करती है, इसीलिए मैं अपनी गाय का गोबर इसको नहीं दूंगी। तो वह बुढ़िया माई को गोबर नहीं देती है, अपनी गाय को घर के भीतर बांध देती है और बुढ़िया माई से बात नहीं करती है और बुढ़िया माई को गोबर नहीं देती है। इस कारण से बुढ़िया माई अति दुखी हुई और घर के आंगन को रविवार के दिन न लीप सकी और न ही भोजन तैयार कर सकी। वह ऐसे ही करती करती रात भर भगवान से बातें करती करती सो गई। भगवान ने रात को स्वप्न में पूछा कि भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को सुनाया। भगवान ने कहा, हे माई, हम आपको ऐसी गाय देते हैं जो आपकी सदैव हर इच्छा पूर्ण करेगी। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी पूजा करते हैं मैं उनको सब प्रकार से सारी इच्छाएं उनका पूर्ण करती हूँ, उनके सारे काम पूर्ण करता हूँ। भगवान ने ऐसा कहा कि जो भी जिस कामना के लिए मेरी पूजा करते हैं मैं उनकी कामना पूर्ण करता हूँ। मैं पुत्र को पुत्र देता हूँ, धन को धन देता हूँ। तो भगवान ने ऐसा कहकर बुढ़िया माई को कहा कि मैं एक गाय, अति सुंदर गाय देता हूँ। और भगवान अंतर ध्यान हो गए। सूरज भगवान की कृपा से सुबह जैसे ही बुढ़िया माई उठती है तो सवेरे देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़े बंधे हुए। वह गाय को देखकर अति खुश होती है बुढ़िया माई और बाहर बांध देती है और खाने को गाय को चारा डाल देती है। वह बुढ़िया माई अपने काम में लग जाती है। उतने में क्या होता है कि गाय ने सोने का गोबर दिया और उसकी पड़ोसन देखती है कि इतनी सुंदर गाय, तो उसका हृदय जल उठा। वह देखती है और उसने देखा गाय ने सोने का गोबर दिया है। वह तुरंत अपनी गाय का गोबर ले आई और सोने वाला गोबर ले गई। तो वह प्रतिनित्य ऐसा ही करती रही वह पड़ोसन। भगवान ने सोचा कि इस पड़ोसन के कर्म से तो बुढ़िया ठगी जा रही है, क्यों ना हम इसको गाय को अंदर बना देते हैं बुढ़िया माई से। भगवान ने अपनी माया से बहुत जोर की एक आंधी चलाई शाम के समय। तो बुढ़िया ने आंधी के भय से गाय को घर के भीतर बांध लिया और जैसे ही वह सुबह उठती है बुढ़िया माई और देखती है कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह अति खुश होती है और उस पड़ोसन को वह सोने का गोबर उठाने का इसका दावा न चला। तो वह इससे और डाल से जल उठी और उस गांव के राजा को उस बुढ़िया माई की खबर करके आती है कि हमारे पड़ोस में एक ऐसी गाय है बुढ़िया माई के पास जो प्रतिनित्य सोने का गोबर देती है। वह बुढ़िया माई इतने सोने के गोबर से क्या करी, ऐसा सूरज भगवान की गाय के बारे में वह राजा से कहती है। राजा ने उसकी बात सुनी और तुरंत ही अपने कर्मचारियों को गाय लाने का आदेश दे दिया। तो कर्मचारी गाय खोलकर लाने लगे। उतने में बुढ़िया माई का भी उनको मना किया, लेकिन कर्मचारियों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। तब क्या होता है कि बुढ़िया माई उनके सामने बहुत रोई, चिल्लाई, लेकिन उन्होंने एक न सुनी और गाय खोलकर ले गई। तब बुढ़िया माई रात भर रोती रही गाय के वियोग में। सूरज भगवान ने उस राजा को स्वप्न में कहा कि ये गाय है, तुमको लौटाने में तुम्हारा भला है, नहीं तो तेरा पुत्र राज्य सब मैं नष्ट कर दूंगा। तब वह सवेरे ही
उठता है तो पहले तो देखता है कि गाय ने पूरे महल को गंदा कर दिया, जहां तहां गंदगी गंदगी कर दी, कोई सोने का गोबर नहीं दिया। फिर वह सवेरे ही उठकर भगवान का स्मरण करते हुए सूरज भगवान का बुढ़िया माई को बुलाता है सम्मान के साथ, और बुढ़िया माई को बहुत सारा खुद से पास से धन देकर और गाय को लौटा देता है। गाय को लौटाने के बाद उसके घर की किसी भी तरह से उसकी गंदगी दूर हुई और उस पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड देते हैं राजा साहब, और इसी प्रकार से उसका घर अनेक प्रकार की सुख संपत्ति से संपन्न हुआ। सूरज भगवान की कृपा से उस बुढ़िया की माई के ऊपर भगवान का आशीर्वाद बना रहा। इसीलिए कहते हैं सूरज भगवान का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है उसका कोई बाल भी बाका नहीं करता है। तो गाइस, ये सूरज भगवान की कथा है, आपको कैसी लगी? लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि सूरज भगवान के दूसरे पुत्र का क्या नाम है, कमेंट में जरूर बताना। और सूरज भगवान की हम आरती पढ़ते हैं। ओम जय सूर्य देवाय नमः, ओम जय सूर्य। कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जानती जो की विराजे, सात समुद्र जाके चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम, कोटि भानु जाके नख की शोभा कहाँ भयो मंदिर दीप धरे हो राम, भार उठाकर रोमावली जाके कहाँ भयो सिर पुष्प धरे हो राम, 56 भोग जाके नित प्रति लागे कहाँ भयो नवेद धरे हो राम, अमित कोटि जाके बाजा बाजे कहाँ भयो झनकार करे हो राम, 4 वेद जाके मुख की शोभा कहाँ भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम, शिव सनकादिक ब्रह्मादि आदि नारद मुनि जाको ध्यान धरे हो राम, हिम मंदार जाको पवन झुको प्रे कहाँ भयो सिर चुर डुरे हो राम, लख 84 बंद छुड़ायो केवल हरिये से नाम देव गायो हो राम, कहो लगी आरती दास करेंगे सकल जग जानकी ज्योति विराजे, 7 समुद्र जानकी चरणी बसे कहाँ भयो जल कुंभ भरे हो राम। बोलिए सूरज भगवान की जय हो।